Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem A Light Exists in Spring by Emily Dickinson. So as you all know, Emily Dickinson was a famous American poet who was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. You know, Emily Dickinson, she has wrote almost more than 1800 poems in her lifetime. और उनकी पोइम्स में ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है वो डेथ के बारे में, बहुत सीरियस चीज़ों के बारे में वो अपनी पोइम्स में डिस्कस करती हैं. सो दिस पर्टिकुलर पोएम द लाइट अ लाइट एग्जिस्ट इन स्प्रिंग, इसमें इन दिस पोएम शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ लाइट. वो एक पर्टिकुलर लाइट के बारे में बात कर रही हैं जो मार्च के महीने में ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ मार्च वो लाइट दिखाई देता है. और ये जो पर्टिकुलर लाइट है वो थ्रू आउट द ईयर दिखाई नहीं देता है. दिस लाइट इज़ ओनली विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ मार्च. तो क्या ऐसा स्पेशल है इस लाइट के बारे में और पोएट्स इसमें क्या बताना चाहती हैं? सो लेट्स find out. So before I start the video, those who are watching my channel, please do subscribe my channel. Okay, let's start now. So a light exists in spring, not present in the year at any other period when March is scarcely here. So in these lines, in the first four lines, the poetess, she is saying that a light exists in spring. वो कहना चाहती हैं एक पर्टिकुलर लाइट होता है, दैट इज अ लाइट इज देयर, अ पर्टिकुलर लाइट इज देयर दैट स्टार्ट्स इन मार्च. जो स्प्रिंग होता है वो मार्च में शुरू होता है. तो वो वही कह रही हैं कि एक लाइट है जो स्प्रिंग में वो लाइट लोगों को दिखाई देता है. नॉट प्रेजेंट इन द ईयर एट एनी अदर पीरियड. सो दिस पर्टिकुलर लाइट इट इज़ नॉट विजिबल थ्रू आउट द ईयर. वो साल भर पूरे 12 मंथ्स वो लाइट विजिबल नहीं होता है. This is a special light which is only visible on the starting of March, when March is scarcely here, visible only in March. A color stand abroad on solitary hills that science cannot overtake but humans nature feels. So here she is telling that a color stands abroad means जो ये color है, every season, every particular season has its own color. So this कलर, दिस पर्टिकुलर कलर, ये कलर कब आता है? ये मार्च में आता है, जिस कलर के बारे में पोएट्स बात कर रही हैं. दैट्स ऑन सॉलिटरी हिल्स. और ये लाइट जो है ये आपको हिल्स में दिखाई देगा, ये जो ग्रीन फील्ड्स होते हैं वहाँ दिखाई देगा, जो मैदान होते हैं जहाँ जो कैटल्स ग्रेज करते हैं वहाँ पे दिखाई देगा, पेड़ों में दिखाई देगा. दिस लाइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट कैन बी विजिबल इन नेचर दैट साइंस कैन नॉट ओवरटेक. तो the poet is, she is telling that everything science cannot overtake means साइंस हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस के बियॉन्ड हैं, बियॉन्ड साइंस है, और वो साइंस के पास हर चीज़ का आंसर नहीं होता है. बट ह्यूमन्स नेचर फील्स. सो शी इज़ टेलिंग दैट इस चीज़ का जो ये का लाइट है ये साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ह्यूमन बींग्स नेचर दे कैन फील. एज ह्यूमन बींग्स वी हैव द एबिलिटी टू फील. जो हम फील करते हैं वो लाइट को हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी ह्यूमन्स कैन डू इट बट साइंस कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. It waits upon the lawn. So these lights that can be, lawn means the grasslands. So these light it can be seen on the grasslands. जो ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे कैटल्स जो हैं वो ग्रास खाते हैं, वो घूमते हैं, तो आप देखोगे ये बड़ी खूबसूरत लाइट होती है और वो इन ग्रासलैंड्स में वो नज़र आती है. इट शोज़ द फर्देस्ट ट्री. फर्देस्ट ट्री मीन्स ये लाइट जो है, जो दूर कोई ट्री है उस पेड़ में भी आप देखोगे तो वो लाइट आपको दिखेगी वहाँ पे. लाइट दैट लाइट कैन बी सीन टिल द फर्देस्ट ट्री. Upon the furthest slope we know. Furthest means far away. So this light can be seen till the far away slope. जो दूर में जो slope होता है, जो hills के जो slope होते हैं, उन पहाड़ों में आप देखोगे तो वो light आपको वहाँ पे दिखेगी. It almost speak to us. So this light, वो ऐसे लगता है मानो the light feels as if वो चारों तरफ वो लाइट की रोशनी बिखरी हुई होती है और मानो वो लाइट ऐसे लगता है कि वो लाइट हमसे बात कर रही है, वो हमसे कुछ कहना चाहती है. देन एज हॉरिजन स्टेप और नून्स रिपोर्ट अवे विदाउट द फॉर्मूला ऑफ साउंड इट पासेस एंड वी स्टे. सो हॉरिजॉन्स मीन्स द प्लेस वेयर द स्काई एंड द लैंड मीट. तो आप जहाँ भी देखोगे ये लाइट हर तरफ
जितने दूर आपकी आंखें जाएंगी ये लाइट हमें दिखती रहती है। एंड दिस लाइट मूव्स अवे, और ये लाइट धीरे 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 जैसे ही नून होता है, शाम होती है, ये लाइट वो चली जाती है और हम एज ह्यूमन बींग्स हम वहीं खड़े रहते हैं और फिर वो लाइट धीरे धीरे वो चली जाती है। विदाउट द फॉर्मूला ऑफ साउंड द लाइट इज, you can see that the light is going but it passes away and we stay। और हम ह्यूमन बींग्स, वो लाइट तो चली जाती है बट हम ह्यूमन बींग्स हम वहीं पे खड़े रहते हैं एंड वी कैन सी दैट। A quality of loss affecting our content as trade had suddenly encroached upon a sacrament। So in these lines तो पोएटिस्ट यही कहना चाहती हैं, अ क्वालिटी ऑफ लॉस। सो एज ह्यूमन बींग्स वी हैव लॉस्ट द क्वालिटी टू लव एंड अप्रिशिएट नेचर। तो इन लास्ट लाइन में पोइटिस्ट यही कह रही हैं कि एज ह्यूमन बींग्स हम ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हमने वो क्वालिटी, वो जो हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, हमारी लाइफ में अभी हम इतने बिजी हो गए हैं एज ह्यूमन बींग्स, वी डोंट हैव द टाइम टू लव एंड अप्रिशिएट नेचर। वो चीज़ हमारी डिटोरिएट हो रही है, वो चीज़ हमारी कम हो रही है, जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नेचर को, जो हमें देख के खुश होना चाहिए। वी डोंट हैव टाइम टू लव एंड अप्रिशिएट नेचर। As trade had suddenly encroached upon a sacrament। As trade, तो ट्रेड का मतलब यहाँ पे है, द पोएट इज शी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। ट्रेड मीन्स वर्क, क्योंकि हमारा वर्क ने हमारे लाइफ में इतना हावी हो गया है हमारे ऊपर, हमारा काम, कि हम इन सारी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं और हम ये चीज़ों को अप्रिशिएट करना भूल रहे हैं। सो दीज our work has encroached our values, our love for nature। सो हमारा जो काम है वो धीरे धीरे हावी हो रहा है हमारे प्यार के ऊपर, नेचर के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर, इन सब के ऊपर हमारा काम हावी हो रहा है और हम नेचर को अप्रिशिएट करना भूल जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम का जो मेन थीम है वो है द लाइट ऑफ स्प्रिंग। इस पोएम में पोएट यही दिखाना चाहते हैं कि स्प्रिंग में जो मार्च के शुरू में जो लाइट होता है, द लाइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एवरीथिंग, द हिल्स, द ग्रासलैंड्स, द फील्ड्स, द पार्क, जो भी आप देखोगे उनमें ये लाइट, हल्की सी जो लाइट पड़ती है और वो पूरा सराउंडिंग कितना खूबसूरत होता है। एंड एज ह्यूमन बींग्स वी शुड अप्रिशिएट एंड लव नेचर। तो हमें उस चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए जो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।